जानना चाहते हो ना कि मैंने तुम में और सचिन में सचिन को क्यों चुना? मैं तुम्हें बताती हूँ आज कि मैंने उसे क्यों चुना। क्योंकि तुम एक गुंडे हो और वो अर्चना और मानव जी का बेटा है। उसमें उनके दिए हुए संस्कार है और तुम में उस बालन के। मौका तो तुम्हें भी मिला था सोहम उन संस्कारों में पलने बढ़ने का, लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं है। तुम्हें प्यार सिर्फ छीनना आता है और उसे जीतना। एक बात कहूं मैं तुमसे, इस दुनिया की कोई भी लड़की तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती है। और आज अगर भगवान भी आके मुझसे पूछे ना कि मैं अपनी जिंदगी में किसे चाहती हूं, तो मैं सिर्फ सचिन का नाम लूंगी। समझे तुम? इतनी नफरत करती है हमरे से। कल तक तो बहुत प्यार करती थी हमरे को, अचानक नफरत करती है हमरे से। सोहम, फिर प्यार? मैंने कहा ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। मैंने तुम्हें अपना एक दोस्त समझा और कभी तुमसे प्यार नहीं किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गौरी बस अब बिल्कुल बंद कर रोना। तुझे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। तू मेरी जिम्मेदारी। तुझे मुझे अपनी आई कहा है ना, मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब तक मैं तेरे साथ हूं वो लड़का तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज किसी की हार नहीं हुई, सिर्फ हार गलत परवरिश की हुई है। उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। मेरी बेटी के साथ उसने इतना गलत किया, इतना दर्द दिया उसे। गौरी चलो बेटा घर चलो, घर पे जाकर थोड़ा आराम कर लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं उमेश जी, अभी इसे यही रहने दीजिए। पता नहीं घर पे अगर सोहम आ गया तो वो यहाँ रहेगी तो खतरा ज्यादा रहेगा। सोहम कभी भी वापस आ सकता है। वो यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। मैं हूं ना इसके साथ, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझ पर यकीन रखिए, इस पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। अर्चना जी, गौरी अब आपके होने वाली बहू नहीं है। मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूं। आप क्या कह रहे हो उमेश जी? आप माफ कीजिए अर्चना जी, लेकिन मैं वही बाप हूं जिसने आपको कुछ घंटे पहले ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ ही होगी। लेकिन अब बात उसकी जान पे आ गई है। मुझे आप पे, मानव जी पे और आपके पूरे परिवार पे पूरा भरोसा है। लेकिन कुछ भी कहो तो भी सोहम आपके घर का बेटा है। वो कभी भी किसी भी बहाने आपके घर पे आ सकता है और आप कब तक गौरी को इस तरह से डिफेंड करती रहेंगी? सब कुछ जानते हुए भी मैं अपनी बेटी की बलि नहीं दे सकता। मुझे माफ कीजिए। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? जिस घर में अर्चना जी और मानव जी जैसे आई बाबा है, उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है और आज मेरे लिए वो अपने सगे बेटे के खिलाफ जाके खड़े हो गए। बाबा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज्यादा अच्छा परिवार मिल सकता है। बाबा, मैं सिर्फ इस घर की बहू बनना चाहती हूँ। लेकिन बाबा यकीन मानिए, जितनी सुरक्षित मैं इस घर में होना और कहीं नहीं हो सकती। और सोहम ने जो कुछ भी किया उसमें इस परिवार का क्या दोष है? उसकी गलती की सजा इन लोगों को क्यों मिलनी चाहिए? बाबा, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, तो मेरी खुशी सिर्फ इस परिवार के साथ में है और मैं अर्चना जी जैसी आई नहीं खोना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जिसमें तू खुश है हम भी खुश हैं। तू जहां शादी करना चाहती है वहीं तेरी शादी होगी।
सरकार चाय। विजय से चल। अरे ये तो वही संदीप के आदमी का फोन है। लाला ने सब चौपट कर दिया। अरे ये तो हमारे को छोड़ेगा नहीं, जान ले लेगा हमारी। अगर वो फोन उठाना तो पड़ेगा ना। हाँ सरकार। अरे बालन, अपने काम के आधे पैसे तो तुम ले गए, अब बाकी के पैसे लेने कब आ रहे हो? अब कैसे आए सरकार, कैसे आए? वो कहा कि आपका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ ना, तो हम आपको फोन करने ही वाला था कि आपके पैसे लौटाने कब वापस आऊं सरकार। पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे काम से खुश हूं। अरे मैंने तो सिर्फ सचिन को उठवाने के लिए कहा था, तुमने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हॉस्पिटल पहुंचा दिया, शादी कैंसिल करा दी। ग्रेट, अब एक काम और करो, जल्दी से जल्दी यहाँ आकर अपने बचे हुए पैसे कलेक्ट करो। और हाँ एक बात और, जिस आदमी ने ये काम किया है उसे तुरंत अंडरग्राउंड कर दो। मेरा या मेरे डैड का इस मामले में कहीं पर भी नाम नहीं आना चाहिए। अरे नहीं नहीं सरकार, आपका नाम काहे आएगा? आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा। अब कहा है सरकार के हमरे जिस लड़के ने ये काम किया है ना, वो किस सचिनवा से आपसे दुश्मनी है कोनो? क्या तुम्हारे आदमी की सचिन के साथ आपसी दुश्मनी? वो कैसे? तो सरकार का है कि वो सचिनवा का भाई है। क्या क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब मानव देशमुख का एक बेटा गुंडा है? हाँ सरकार। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवेज जो भी है, वो लड़का किसी भी हालत में पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए, समझे? हाँ सरकार का है कि सरकार। अरे वाह, ये तो उल्टा पासा सीधा पड़ गया। अरे जब से लाला हमारी जिंदगी में वापस आया है ना, बस हमें तो बिना काम किए ही पैसा आ रहा है। आने दो आने दो। ओवी, ये टिफिन तुझे लेकर जाना है हॉस्पिटल। दरअसल मानव तो यहाँ आएंगे नहीं, और मानव ने खाना भी नहीं खाया, तो मानव का और सचिन का दोनों का खाना इसमें। तो प्लीज वहां जाकर उन दोनों को खाना खिला देना, और फिर हम थोड़ी देर में वहां आते हैं। तो और हाँ, आज रात को तुझे वहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं, मैं चाहती हूँ मानव घर आ जाए। ओके आई, तो चिंता मत कर। मैं देखती हूँ। आप यहाँ इस वक्त कैसे? आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें ऊपर से ऑर्डर है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आप गौरी के घर जाइए, उसे ज्यादा जरूरत है। सोम वहाँ कभी भी आ सकता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमेशा कह के विष्णु यहाँ कभी भी आ सकता है। वो यहाँ नहीं आएगा, वो वहीं जाएगा। वो गौरी को धमकाएगा, उसे डराएगा। उससे चाहे वहां चले जाए। अगर वो यहाँ आता है तो मैं उसे यहाँ पकड़ के रखूंगी, और मैं वादा करती हूँ मैं उसको आपके हवाले भी कर दूंगी। बच्चे सो जा, फिर आई को आजी के पास जाना है। निन्नी कर लो। अर्जुन, क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो तुम? क्या हुआ? क्या हुआ? पूर्वी, सोहम पागल हो गए। सोहम अपने होशो आवाज में नहीं, वो क्या कर रहा है उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा। पूर्वी, मैं उसके गन पॉइंट पे था। मैंने सोचा कि मैं उससे मिलूंगा, उसे समझाऊंगा कि जो वो कर रहा है वो सही नहीं है। मेरी सुनना, मेरी समझना तो दूर, उसने मुझे गन पॉइंट पे रखा। पूरी आज उसने मुझे गन पॉइंट पे रखा, कल तुम्हें रखेगा, परसों बाबा को, फिर किसी और को, और किसी दिन वो गोली भी चला सकता है। पूर्वी, मैंने तुमसे कहा था कि गौरी के लिए उसका एक तरफा प्यार उसे पागल बना देगा, और उसे पागल बना दिया है। वो इस हालत तक पहुंच चुका है कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है। और मैंने तुम्हें कहा था, मैंने कहा था तुमसे कि जब वक्त सही था उसे बता दो, उसे कह दो कि नहीं, ये सही नहीं है। पूर्वी, मुझे लगता है कि उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि हम जाके पुलिस को सब कुछ बता दें कि वो कहां पर है, क्या कर रहा है और क्या नहीं। पुलिस उसे पकड़ेगी, पुलिस उसे समझाएगी कि वो जो कर रहा है, क्या उसका हशर क्या हो सकता है। अरे गुरुजी, आप यहाँ किस लिए आए हैं?
इन्हें मैंने बुलाया। नमस्ते गुरुजी। जैसा कि मैंने आपको फोन पर कहा था, मुझे एक श्राद्ध करवाना है। आपने सारी तैयारियां कर ली ना? जी जजमान, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि श्राद्ध किसका करना है। मेरा बेटा मर गया गुरुजी। उसी का श्राद्ध करना है। ओह, ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। ऐसा बेटा होने से तो अच्छा मैं बेऔलाद ही होता। आप विधि शुरू कीजिए। वैसे आपके बेटे का नाम क्या था? सोहम देशमुख। दादा, कल तक हम लोग इतनी खुशी खुशी रह रहे थे, ये अचानक आपको क्या हो गया? आप क्यों इस तरह बर्ताव करने लगे? कितने सारे लोगों ने समझाया आपको, लेकिन आपने किसी की बात नहीं मानी। क्यों? अर्जुन कह रहे थे कि आप अपने होश खो बैठे। खाना लग गया है, चल। पूर्वी खाना लग गया है, खाना खाने आ। आई आई देख, अभी सोहम दादा इस हालात में नहीं है कि वो ये समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। गौरी के प्यार में वो अपने होशो आवाज खो बैठे। मगर आई मैं जानती हूँ एक बार दादा को ये रियलाइज होगा ना कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तेरे बाबा सोहम का श्राद्ध कर चुके हैं। तेरी आजी उससे नफरत करती है, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, और मेरे लिए वो मर चुका है। इस घर में उस गुंडे के लिए कोई जगह नहीं है, तुझे उसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं। आई मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि दादा ने जरूर गलत किया है, लेकिन पूर्वी, मैंने कहा ना, तुझे उसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं। वो हम सबके लिए मर चुका है, और तू कैसे उसकी तरफदारी कर सकती है? तूने सचिन की हालत नहीं देखी, गौरी की हालत नहीं देखी। कान खोल के एक बात सुन ले, इस घर में अब सोहम का नाम कभी नहीं आएगा। चाय लाने की समझ नहीं है दोनों को। ये चाय लाता है तू, ये चाय लाता है, ये पसंद है मुझे। परेशान मत कर, मार दे दोनों को। क्या कर रहा है? छोड़ो का छोड़। अरे हमरे आदमी को मार रहा तू? हाँ, चल रे तू जा अंदर, जा अंदर। अच्छा बता क्या चाहता है, बता। देख बिटवा, अभी बाहर का माहौल बड़ा गर्म है। अरे पुलिस आंख में तेल डाल के बैठी है। तेरा बाल भी दिखाई दिया ना तो फौरन झपट्टा मार लेगी। ऐसे में हम तो को कब तक छुपा के रखूंगा? बेटा तेरे साथ साथ पुलिस हमारी भी बारात निकाल देगी। हाँ अच्छा चल, तोरे प्यार की खातिर हम पुलिस की मार सह लूंगा। वो तेरा का हल करेगी बिटवा, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम कहता हूं कि यहां से जा। बाबा का एक ही बीन बार बार बजा रहे हैं हमारे सामने। हमने कहा ना, जब तक हमारा काम नहीं हो जाएगा हम नहीं जाएंगे यहाँ से। अरे छोड़ू काम का, वो छोकरिया के चक्कर में तोरी जान जाएगी और हमने धंधा। अरे सरकार बाहर नुक्कड़ पर पुलिस आई है। कहाँ? और लाला की फोटो दिखा कर पूछताछ कर रही है। अगर ससुर का नाती को एक भी सुराग मिल गया तो सीधा आदम के गए यहाँ पर। अरे हमको जी बात का डर था, वही हुआ। सुन लिया तूने? चल अंदर चल। अरे एक बंकर में ले जा। चल जल्दी जा। चल लाला जा। क्यों बाला, कहाँ भाग रहा? कोना कोना छान मारो जगह का। अगर वो यहाँ है तो बच के नहीं जाना चाहिए। जाओ। कहाँ है विष्णु लाला? अरे कैसी बात कर रहे हैं सरकार? हमें क्या पता कि विष्णु लाला कहाँ है? और अभी तो हम आके थाने में अपना पोजीशन क्लियर करके गया था ना। अरे आप भी तो उस दिन यहाँ आए थे, तलाशी लिया था। हाँ कुछ मिला नहीं ना। अब हम काहे छुपाएंगे विष्णु लाला को? हमें वापस जेल थोड़ी जाना है। क्या हुआ, मिला क्या? नहीं सर, विष्णु लाला यहाँ नहीं है। अगर वो इस बार यहाँ बरामद हुआ ना तो तेरी खैर नहीं। इतने लंबे ट्रिप पर भेजूंगा ना कि तू सोच भी नहीं पाएगा। सरकार हम काहे छुपाएंगे? अब वो कहा है कि विष्णु लाला ने हमसे नाता तोड़ लिया है। अरे महीना हो गए इस बात को।
अरे हम तो महीनों से ओके शकल भी नहीं देखा हूँ। और दुआ करना कि वो तुझे अपनी शक्ल दिखाए भी नहीं, क्योंकि अगर उसने तुझे अपनी शक्ल दिखाई ना तो मैं तेरी यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लगता है मुझे वहम हुआ। सोहम, कौन है वर्षा? मेरे को यहाँ छुपा देना, अंदर आने दे। भाई पुलिस हमारे पीछे पागलों की तरह दौड़ रही है। हमरे को जेल नहीं जाना माई। भाई तू ही है पूरी दुनिया में जो हमरे प्यार को समझेगी माई। हमने आई भी नहीं समझ रही, बाबा भी नहीं समझ रहे, कोई नहीं समझ रहे हमरे को। हम तोरे बगैर अधूरे हैं माई। हमरे को सहारा देना माई। हम जानते थे तुम्हारी मदद करेगी। तू ही हमारी असली आई है माई। एक बार ये मुसीबत टल जाएगी ना, फिर तू और मैं पटना चले जाएंगे माई। हम तेरी ममता का पूरा कर्ज चुका देंगे माई। बचपन में तू हमरे को आंचल में छुपाती थी ना, आज भी छुपा लेना हमरे को। वर्षा, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। यहां तुझ जैसे गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है। वर्षा, कह दे इसे, ये यहां से चुपचाप चला जाए। ये शरीफ लोगों का घर है, गुंडों का अड्डा नहीं है। भाई हम बहुत उम्मीदें लेके आए हैं तोरा से। हमरे को सहारा देना माई। तो हमरे को निराश नहीं करेगी ना? अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। मैं तेरी माई नहीं हूं और ना ही तू मेरा बेटा। तू एक गुंडा है, गुंडा जो इंसान एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता, जिसकी जिंदगी में अपने परिवार के लिए, अपने आई बाबा के लिए कोई इज्जत नहीं है, वो मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। तो हम 20 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहती। उस गलती को सुधारने का मुझे आज मौका मिला है और मैं वो मौका नहीं गवाऊंगी। मैं अभी के अभी तुझे पुलिस के हवाले करूंगी। पुलिस, पुलिस, ये सोम, रुक जाओ। सोम, भाग, सोम, सोहम, तुम आवाज करने की कोशिश मत करना, वरना ये का अंजाम अच्छा नहीं होगा। आज तोरा को हम अपने साथ लेकर ही जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। थैंक गॉड सोहम, तुम आ गए। मुझे पूरा यकीन था कि तुम आज नहीं तो कल जरूर आओगे और मुझे यहां से ले जाओगे। अरे तू ही यकीन नहीं हो रहा है ना सोहम? तुमसे दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा प्यार एक तरफा नहीं है। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि तुम मुझसे। तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई है ना, वो मुझे बाकी सारी चीजों से ज्यादा मायने है। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर चलो हमारे साथ। ये खुशखबरी सबको दे देता है। हमरे को अब कोनो से झगड़ा नहीं करना, कोनो से शिकायत नहीं है हमरे को। तो मिल गई, हमरे को सभी कुछ मिल गया। और बस थोड़ा सा शादी रचा के पटना चले जाएंगे। हरिओम तक। नमस्ते गुरुजी। कल्याण। आई, गुरुजी आ गए। गुरुजी को किसने बुलाया? आई, गुरुजी को मैंने बुलाया। दरअसल मैं चाहती हूँ कि गौरी और सचिन की शादी जल्दी से हो जाए, इसलिए
मैंने इनको बुला लिया है। आइए ना, अंदर आइए। देखिए अर्चना ताई, अभी तो श्राद्ध चल रहा है, पितृपक्ष के 15 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद नवरात्रि आ जाएगी, कोई भी दिन देखकर ये विवाह कर दीजिएगा। ठीक है। सुंदरी, जा चाय नाश्ता लेकर आ। तेरा नखरा हो गया ना? सुना तूने कुछ बोला उसने? चाय नाश्ता लेके आओ गुरुजी के लिए। नखरे करते रहती है। आई, आप तैयार हो जाइए, हमें गौरी के घर जाना होगा और उसके घर वालों को भी बताना होगा कि नवरात्रि का मुहूर्त सही होगा। खुशबू, ये लो। देखो मैं थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो इसको 2 घंटे के बाद दाल पिला देना और उसके 1 घंटे के बाद दूध पिला देना, ठीक है? और अगर ये सोने वाली हो तो इसको भी सुला देना, और अगर नहीं सोए तो गोद में लेके इसको लोरी सुनाना, तभी सो जाएगी, ठीक है? और अगर उसके बाद ये उठ जाती है तो इसके प्राइम में इसको रखकर बाहर गार्डन में ले जाना और थोड़ी देर घुमा ले। और अगर इनकेस रोने लगे तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? मैं आ जाऊंगी, ठीक है? और हाँ, मैंने किचन में। थैंक यू खुशबू, तुम जाओ। एक सेकंड अर्जुन, आ जाओ। थैंक यू खुशबू। अर्जुन कुछ पता नहीं, तुम आ जाओ, क्या कर रहे हो? बैठो, सिट डाउन। अर्जुन, मुझे हॉस्पिटल जा। क्या बात है? खुशबू को उसका काम आता है और कुछ ही घंटों के लिए तो जाने, संभाल लेगी खुशबू। अर्जुन, आई एम सॉरी, मैं आजकल तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही। इनफैक्ट ऑफिस के काम में भी तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर पा रही। लेकिन जब तक सच्चू दादा हॉस्पिटल में, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। मैं अभी भी हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। रिलैक्स, तुम मेरी पत्नी होने के साथ साथ उस घर की बेटी भी हो, और सच्चू दादा इस वक्त हॉस्पिटल में है तो तुम्हारा वहां पे होना जरूरी है। और अच्छा है कि इनफैक्ट तुम वहां पर हो, आई की मदद हो जाएगी। तो इन सब चीजों के लिए तुम्हें मुझे अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं। चलो तो फिर ठीक है, जैसे ही नवरात्र शुरू होती है हम लोग सचिन और गौरी की शादी कर देंगे। हेलो डॉक्टर गौरी, मैं कांता बोल रही हूँ। आपके चॉल के पीछे में मैं रहती हूँ। हमारी चॉल के पीछे जो कंचन मिल है ना, वहाँ मेरे पति काम करते हैं। आज काम करते वक्त उनका हाथ मशीन में आ गया है, उन्हें बहुत चोट आई है। प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, अगर बहुत चोट आई है ना, मैं फटाफट से एम्बुलेंस भेजती हूँ, ठीक है? डॉक्टर, एम्बुलेंस? हॉस्पिटल का खर्चा हम नहीं उठा सकते, हम बहुत गरीब लोग हैं। दरअसल मेरी पड़ोसन ने आपका नंबर दिया था और कहा था कि वो आपकी मदद कर देगी। प्लीज डॉक्टर, आप जल्दी आइए। ठीक है, आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं अभी पहुंचती हूँ। कंचन मिल 72। ठीक है, मैं आती हूँ। वो एक इमरजेंसी आई है, इसलिए मुझे निकलना होगा अभी। ठीक है, तो एक काम करना, हम लोग निकल ही रहे हैं, हमारे साथ चल, हम हॉस्पिटल छोड़ देते हैं। चल। नहीं आई, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे यही घर के पास में एक मिल है, वहीं पे जाना है। वहीं उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। मिल? लेकिन मिल में कौन सा पेशेंट है? आई, वो हमारी चौल में एक औरत रहती है कांता नाम की, उसका फोन आया था। यहीं पास में एक मिल है कंचन मिल, उसमें उसका आदमी काम करता है और काम करते हुए उसके चोट लग गई। आई, मुझे जाना होगा। एक सेकेंड, कंचन मिल? लेकिन वो तो कुछ दिन पहले बंद हो गई थी। दरअसल हमारे चौल में एक जोशी काका रहते हैं, वो भी वहीं काम करते थे, लेकिन अभी वो काम पे नहीं जा रहे क्योंकि मिल बंद हो गई है, कुछ पैसों का प्रॉब्लम था। तो फिर तुझे एक सेकंड गौरव, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तू वहां मत जा। आई, मैं एक डॉक्टर हूँ और अगर वो औरत सच बोल रही होगी ना तो मुझे वहां पे जाना चाहिए। अर्चना जी सही कह रही है, मुझे भी ये मामले में कुछ गड़बड़ी लग रही है। आई, अब वो औरत चाहे झूठ बोले सच बोले, मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ।
आई वहां पे वो आदमी जख्मी पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। आई मुझे निकलना होगा। लेकिन गौरी, आई प्लीज मुझे जाने दीजिए। 1 सेकंड, तुझे जाना है ना? ठीक है, तू चल, लेकिन मैं तेरे साथ चलूंगी। तो हम चलो ना, जल्दी से शादी कर लेते हैं। मुझसे और इंतजार नहीं हो सकता है। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये बंद है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आप लोग एक काम कीजिए ना, वहां पर देखिए और कुछ लोग आप वहां देखिए, पता चल जाएगा अगर वाकई में किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा। हाँ आई, एक काम कीजिए, आप इस तरफ जाइए और मैं इस तरफ देखती हूँ। ठीक है, आराम से। हाँ गौरी, कुछ हो तो मुझे आवाज देना। हाँ? आपको जॉन करना है कर लीजिए। हम भी देखते हैं कि आप में और हम में जीत कौन की होगी। मैम, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? खुशबू, परे जाओ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हम विष्णु का पीछा कर रहे हैं, तो भागते भागते इसी एरिया में। इस एरिया में? जी हाँ, इसीलिए हम इस एरिया का हर घर चेक कर रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर दादा यहाँ होते तो मैं आपको बता देती। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी तो पूरी करनी होगी। इफ यू डोंट माइंड, क्या आपके घर की तलाशी ले सकते? जी बिल्कुल, आइए। हमें लगा था पूर्वी का घर छिपने के लिए सुरक्षित जगह है, लेकिन इस सशरे पुलिस वाले यहाँ भी आ धमके। कदम, इधर देखो, तुम इधर देखो, जाओ फटाफट। इंस्पेक्टर साहब, वो डोर थोड़ा जैम्ड है, मैं खुद। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।